20 किलोमीटर पैदल जाके तो मैं स्कूल जाता था, गवर्नमेंट हाई स्कूल मलकवाल। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। और मुझे याद है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था कि मैं घर से जो रोटी लेके गया उस पर पकौड़े ले लूँ। वाह वाह। वो पैदल सफ़र और 4th क्लास से मैं ऑटोग्राफ देता था कि आई एम स्टार, मेरी रिस्पेक्ट करें। अरे वाह, ये खुदा शाहिद है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात। उसके बाद लाहौर आ गया, यहाँ की स्ट्रगल। वो एक बड़ा अच्छा हसरत मोहानी का एक शेर है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत। नहीं काशी भाई, 2 बातें हैं, आर्टिस्ट या होता है या नहीं होता, और आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है। वाह। जिन लोगों ने मुझे कहा कि तुम स्टार नहीं बन सकते, वो सफ़े हस्ती से मिट गया, मैं स्टार हूँ। अरे क्या बात। यानी कि ये बात साबित हुई कि आप हाथ साथी तौर पे गुलकार नहीं वो यार हाथ साथी तौर ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੈਗਨ ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਵੀ ਗੁਲਕਾਰ ਬਣਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹਾथ साथी ਕੀ मतलब कभी सुनया ਤੁਸੀਂ सिर च बाला बजाया मुंडा सिंगर हो गया। गाने का शौक तो आपको बचपन से था। ये बताइए कि शायरी आपने किस उम्र में करनी शुरू की? मेरा ख्याल है 4 साल की एज में। 4 साल की एज में? आप हैरान हो गए। अब यही तो मैं हैरान हो चुका हूँ। अल्लाह का मुझ पे खास करम है। गांव में बंदा एक कच्चे मकान में रहता है, बाप सर पे नहीं है, माँ है जो कहती है कि दुनिया में तेरा नाम होना है। अच्छा। 4th जमात में, और शेर कह रहा है कि जे पुछना चाहते हो पता मेरे घर दा, उत्थे खला रंदा है पानी, जिला सरगो दा तहसील भलवाल ते डाखाना है मियाणी। ਹਾਏ 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 मेरे वालद दा नाम मुहम्मद सादक जेड़ा कई सालां तो फौत है। मेरा अपना नाम एम अशरफ साजिद जिन्हों मौसीकी दा शौक। ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮਦ ਔਰ ਕਰਮ। क्या बात। ਇਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਬਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। वैसे एक बात है, आपने बहुत ही फीकी जुगत मारी है। मेरा ही हौसला है कि मैं 4 महीने से यहाँ बैठा हूँ। जारिया अब आपकी खैर नहीं है। नहीं आपने बहुत अच्छी दाद दी। अब्बा हजूर, भट्ट साहबा ने बिल्कुल ठीक आर्गूमेंट किए हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही ਇਹੋ ਜੀ ਗੁੱਡੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਘਰ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਆਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਐ ਵੇਖੋ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ। बादशाह सलामत, क्या वो बुरा वक्त आया कि आपने भी कभी शायरी की? अब्बा हजूर हम को बहुत इतनी, शायरी करते थे। लेकिन इधर ना सुनाइएगा, ये फैमिली शो है। मतलब ये है कि अब्बा जी की शायरी सुनने वालों के सर के ऊपर से गुजर जाती है, और जिल्ले इलाही की शायरी जिसके भी सर से गुजरती है उसके सर में खुश्की और सिकरी हो जाती है। और हमारी शायरी सुनने के बाद रीठा, आंवला और सिकाकाई का शैम्पू लगाना वाजिब हो जाता है। ये बताइए कि कैरियर का आगाज कहाँ से हुआ और पहला ब्रेक थ्रू क्या था? मॉर्निंग शो था, मॉर्निंग विद फरा, तो उसमें एक क्राउड चाहिए था उन्हें एक्स्ट्रा। अच्छा। जो मतलब काफी सारी खवातीन हैं, और मसूद ख्वाजा साहब जो हैं वो पिंडी के आर्टिस्ट हैं हमारे बड़े अच्छे, वो सियासतदान का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ स्किट टाइप था, तो उन्होंने काफी सारी लड़कियों में मुझे वहाँ पीछे खड़ा कर दिया। तो आपने कहना सिर्फ आपने ये आके कहना है कि आपने अवाम के लिए, खवातीन के लिए क्या किया। वो काफी सारी खवातीन है, मैं पीछे कहीं खड़ी हुई हूँ, तो जैसे ही वो आते हैं टोपी शोपी पहन के, मैं आ गई तो मैं फिर बोलती चली गई। ओके। खवातीन ने क्या कुछ किया, कितनी कितनी कुर्बानियां, जब से मुल्क बना खवातीन को घर में भी अजियत, ससुराल में भी अजियत, मायके में भी अजियत, बच्चे भी अजियत देते, ससुराल वाले भी काम कराते हैं ना। आप सियासतदानों ने खवातीन के लिए किया क्या उस दिन, तू गया आज। अच्छा ये बताइए कि थिएटर क्यों छोड़ा आपने? थिएटर एक्चुअली, थिएटर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं नहीं कर सकती। कुछ मतलब उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है थिएटर? डांस मुझे नहीं आता, जो बहुत सारे बोल्ड ड्रेसिंग है वो मैं नहीं कर सकती। अच्छा। और यही मेन चीज़ें होती हैं फीमेल के लिए। मेल तो माशाल्लाह आपको पता है वो तो कोई उनका इशू नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए मेन चीज़ ये है। मैंने स्टार्ट ही थिएटर से किया। मेरा पहला जो ड्रामा था जिसका नाम था घुंघरू गिरा शरीफों में। अच्छा। जी, मैंने उसमें एक आंटी का कैरेक्टर किया, बड़ा वाइट ग्लासेस और वाइटनर और ब्लैक साड़ी और ये, और मैं बड़ी खुश थी उसमें। लेकिन जैसे ही अगले ड्रामे में कि तू की मतलब जो आंटी बनेंगे हूँ अगे की डांस आंदा नहीं सर, इंज दे कपड़े नहीं सर, बस कर जाओ तुसी। तो मैं बाकायदा रो के लाहौर से वापस पिंडी अपने शहर में चली गई थी, और वहाँ से जाके फिर ख्वाजा ऑनलाइन शुरू। अरे क्या बात, क्या बात। बल्कि ये सुनाई, जब आप सरगोदा से लाहौर आए थे तो आपकी जेब में 100 रुपया था। यस। और लाहौर जैसे शहर में फिर वक्त कैसे गुजारा आपने? बहुत मुश्किल वक्त गुजारा कि सर पे छत नहीं है, फीस के पैसे नहीं हैं, खाने के पैसे नहीं हैं। ओए होए।
अच्छा, क्या ये बात सच है कि आपने मिस्त्रियों के साथ एज अ मजदूर दिहाड़ी पे काम किया? यस अरे वाह, सच्ची बात है? यस मैंने किया। वाह बहुत अच्छा। शेखू, जी अब्बा हजूर। जरा कोई शर्म करो, सीखो। मलकू साहब की तरफ देख के 100 रुपया लेके आए थे, आज इतने बड़े स्टार बन गए हैं। अब्बा हजूर, मैं भी आपकी जेब में से 100 रुपया निकाल लिया करता हूँ। सिकरा सुल्तान पी के वापस आ जाए। यानी मेरी जेब दे विचों 100 तू कट दस है जी। मैं एवं जोधा भाई ते शक करी जान डे। अब्बा हजूर, कदी कदी असी रल के कट दे उन्हें सर। यानी कि जोधा बाई भी सिगरेट पीती थी? हाँ जी, वो अद्धा को पींदी होती थी, बाकी मैंने पढ़ा। पता नहीं वो कौन सा दौर था जब आपकी जेब में पैसे हुआ करते थे। मैं तो जदों भी हथ मारिया बिचों बिजली दा बिल। बल्कि बड़ी फिल्मी किस्म की स्टोरी है आपकी। सुना है कि आप स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। यस, एक और बात बता देता हूँ कि मैं जहाँ रहता था वहाँ पे मुझे पता चला कि अब ये मुझे निकाल देंगे। दौड़ के गया, उनकी गाड़ी में याद एफेक्स होती थी, वो साफ करना। और ये लाहौर का कौन सा इलाका था? ये अकबर चौक टाउनशिप। अब उनके बर्तन भी धो दिए मैंने अरे वाह, कि मुझे निकाल ना दें। क्या बात, क्या बात है। अच्छा, आपकी पंजाबी शायरी सुनकर ऐसा लगता नहीं है कि आप एमए इंग्लिश हैं। आपको पता है कि मलकू साहब जो हैं वो एमए इंग्लिश हैं। क्या बात। और यहाँ तक कि मलकू ने सीएसएस का अटेम्प्ट भी किया। ये बताइए कि सीएसएस में अगर आप कामयाब हो जाते तो क्या आपका टारगेट क्या था, कौन सा अफसर लगना था? अब मैं मेरे साथ के अब कोई एसएसपी है, कोई डीपीओ है, कोई डीसी है। मैं इस नहीं बना, इसकी वजह ये मैं बताता हूँ कि मेरी माँ कहती थी जितने आसमान पे तारे हैं, जितना दरियाओं में पानी है, इतना मेरे बेटे के पास पैसा होना है और सारी दुनिया में नाम होना है। तो एसीडीसी को होना नहीं था। वैसे लगता है ऐसे है कि यकीन की एक मुकम्मल कहानी है मलकू ने जो आज सुनाई है। बड़े एक तवक्कल, एक यकीन की जिंदा मिसाल है और बहुत कुछ सीखना चाहिए इनकी जिंदगी से। बहुत सी तालियां होनी चाहिए मलकू साहब के लिए। एक और काशिफ बात, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, उसको इससे सबक मिले, वो इससे सीखें। वाह। अर्नेस्ट हेमिंगवे की एक लाइन जो थी मेरी ज़िंदगी का, समझे कि वो मकसद बन गई। वो लाइन थी कि अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट बी डिफीटेड। आहा, वाह वाह वाह। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बादशाह सलामत जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पाए होंगे। बादशाह सलामत जरा तर्जुमा करना, क्या कहा है मलकू ने? कोई ऐसी बात नहीं, हमें पता है कि जो तुम्हारे पास मान सिंह बैठा है, चपेड़ा मार के बाहर कर। अच्छा अब्बा हजूर, अगर आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि मलकू भाई वाकई असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते, अच्छा। तो की मजा आना सी। दिन इन्होंने इतवार बाजार छापे मारने सी, राती मेहंदी दे फंक्शन करने सी। अच्छा, और कलियां नहीं सर करने, नाला 3 डांसर भी होने सर।